वो तो क्या बोलकर गई है नेहा, जिसके बाद से तुमने मुंह ही लटका लिया है? उसकी बहन नेहा ने उसकी शक्ल देखकर पूछा, जब दोपहर के 12 बज रहे थे। कह रही है, तुमने कॉलेज में टॉप किया है, फिर भी इसी शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने देखो, दिल्ली की महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और मेरे नंबर तुमसे कम थे। मेरे मुंह में मिठाई भी डाली। वो उदास चेहरा बनाए बता रही थी। उसकी दीदी ने नाम में सिर हिलाकर उसे पास बिठा लिया। प्रिया सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। जरा सी बात पर रो देती थी। ऊपर से पापा ने उसे सबसे ज्यादा दुलार दिया था। मेरी प्यारी बहन, तुम पढ़ाई किसी से मुकाबले के लिए थोड़ी कर रही हो। तुम पढ़ाई अपने लिए कर रही हो, हमारे लिए कर रही हो। वो उसके गाल सहलाकर बोली, तो प्रिया भी हाँ में सिर हिलाने लगी। प्रिया बोली, दीदी, पढ़ाई जिस वजह से भी कर रही हूं, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना डिर्व करती हूं। मैंने टॉप किया है। क्या टॉप करने वाले ऐसी लोकल सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? दीदी, यह तो मेरे साथ नाइंसाफी है। उसने ना में सिर हिला दिया और अब एक नई जिद पकड़ ली थी। उसे महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है। नेहा बोली, पापा तुम्हारी फीस कैसे भरेंगे? प्रिया कभी सोचा है? नेहा ने जब सीरियस बात की तरफ ध्यान दिलाया, तो वह उसका चेहरा देखने लगी। इतने में रिया कमरे में आई। रिया बोली, अरे ये मैडम कब से सोचने लगी कि इन्होंने हमसे बेहतर पढ़ाई कर ली है। रिया प्रिया से बड़ी थी। सबसे बड़ी नेहा थी। उससे 5 साल छोटी रिया और फिर 3 साल छोटी प्रिया थीं। तीनों बहनें आपस में समझाती मनाती थीं, लेकिन अक्सर प्रिया और रिया की बहस छिड़ जाती थी, क्योंकि उम्र में फर्क कम था, जबकि नेहा तो जैसे उनकी माँ बन जाती थी। प्रिया बोली, तुमने खुद पढ़ाई नहीं की, जबकि पापा ने कहा था कि डॉक्टरी पढ़नी हो तो बिना झिझक एडमिशन ले लो। तुम ही निकली निकम्मी। उसने गुस्से से रिया को सुना दिया। नेहा दोनों के बीच में आ गई। नेहा बोली, रिया क्यों तंग कर रही हो इसे? वैसे ही वह नेहा की बातों से परेशान है। तुम और परेशान कर रही हो। नेहा प्रिया को समझ सकती थी। वह पढ़ाई से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी। ये मामला उसके लिए जीने मरने जैसा था। रिया ने तो अलग राह चुन ली थी, वरना प्रिया को और कड़वे शब्द कह देती। नेहा ने कहा, पापा को जानती हो ना प्रिया? वो उसूलों के पक्के हैं, कभी पैसों के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। प्रिया बोली, मैं पापा की पाई पाई चुका दूंगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैं जॉब भी करूंगी। अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं पापा पर बोझ नहीं बनूंगी। सच में दीदी दोनों अपनी अपनी जगह सगे थीं, लेकिन समझ से बाहर था कि यह मसला कैसे हल होगा। रात के खाने पर पापा ने जब प्रिया को नहीं देखा तो उसके बारे में पूछा। नेहा ने बताया कि वह कमरे में है। पापा खाने से पहले उठकर उसके कमरे में चले गए। प्रिया बिस्तर पर लेटी माथे पर हाथ रखे थी। मीरा जी बोली, अपने पापा को बताने की क्या जरूरत थी? अब वह इन्हें ब्लैकमेल करेगी। उसे हमारी फिक्र नहीं है। कम से कम तुम दोनों ही उसे समझाया करो। मीरा जी ने अपने पति को बिना खाना खाए उठ जाने पर नेहा और रिया को डांट दिया। रिया बोली, मैं तो उसे डांट रही थी। दीदी ने ही बचा लिया, वरना सही से अक्ल ठिकाने लगाती उसकी। बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी है, सिर्फ ताऊ की फैमिली से मुकाबला करने के लिए। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे प्रिया की जिद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और कुछ ऐसा ही हाल मीरा जी का था। उन्हें अपने पति को परेशान देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और प्रिया की वजह से ही अक्सर घर में परेशानी खड़ी होती थी। उसे अच्छे कपड़े से लेकर हर चीज अच्छी चाहिए होती थी। तभी पापा राजेश जी उसके पास कुर्सी खींच कर बैठ गए। प्रिया जानती थी कि पापा उसके बिना खाना नहीं खाएंगे, और अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। राजेश जी ने नरमी से पूछा, खाना क्यों नहीं खा रही? उन्होंने उसके माथे से हाथ हटाते हुए पूछा, तो वह फौरन उठकर बैठ गई। प्रिया बोली, पापा मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, तो पापा हैरान रह गए। राजेश जी ने परेशान होकर पूछा, कैसी नाइंसाफी? और कौन है जो मेरे रहते तुमसे बुरा बर्ताव करेगा? प्रिया बोली, पापा मैंने टॉप किया है, और देखिए, मैं इस शहर की सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूं, जबकि ताऊ जी की बेटी ने बस पासिंग मार्क से एग्जाम निकाला है और वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी जा रही है। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? मैं डिर्व करती हूँ पापा। वह आंसू बहाकर रोने लगी, तो राजेश जी ने गहरी सांस लेते हुए उसका सिर थपथपाया। राजेश जी बोले, हाँ सही कह रही हो।
मेरी बच्ची, तुम एडमिशन की तैयारी करो, मैं कुछ करता हूँ। उनके कहते ही प्रिया गम भूलकर उनके सीने से लग गई। प्रिया बोली, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं? उसकी बात सुनकर राजेश जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बच्ची मेरा गर्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कभी मेरा सिर शर्म से झुकने नहीं देगी। वह मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी, बिना ये जाने कि आगे चलकर वह अपने पापा को कितनी परेशानियों में डालने वाली है। उसने अपनी जिद पूरी करने की इजाजत तो पा ली। मीरा जी ने दोनों को आते देखा तो पूछा। प्रिया के चेहरे से साफ था कि उसने अपनी बात मनवा ली है। राजेश जी ने कहा, जी हाँ, मेरी लाडली डर्व करती है। एंट्री टेस्ट के बाद प्रिया हॉस्टल में ही रहेगी। मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उन्होंने प्रिया के खिलखिलाते चेहरे की तरफ देखकर बताया। वह बहुत खुश थी। वह रिया और नेहा को आगे की प्लानिंग बता रही थी और वह दोनों भी उसे खुश देखकर खुश हो गई, जो सुबह से मुंह फुलाए बैठी थी। वह जिद्दी थी, लेकिन उसकी खुशी उनके लिए अनमोल थी। जबकि मीरा जी चिंता में राजेश जी को देख रही थी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वह कैसे करेंगे। उनका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। बस यही काफी था। और अब प्रिया की फीस, हॉस्टल का खर्चा, ये सोच सच कर मीरा जी हलकान हो रही थी। लेकिन राजेश जी को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की खुशी की थी। नेहा बोली, वाह भाई, मेरी बहन ने टेस्ट क्लियर कर लिया। उसने उसके गले लगकर कहा, जो हॉस्टल शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। प्रिया बोली, बस दीदी, आप लोगों की दुआएं हैं, वरना। और वह मुस्कुराई। तभी रिया कमरे में आई और बोली, मम्मी कह रही थी, प्रिया का भरोसा मत करना। बड़े शहर जाकर भूल जाएगी और हमसे नाता तोड़ देगी। उसने मजे से पापड़ खाते बताया तो प्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। नेहा बोली, तुम्हें हर बात आकर न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बतानी जरूरी होती है क्या? मेरी बहन खुश है, उसे खुश रहने दो। वह हमें नहीं भूलेगी। मम्मी को बस वहम है। उसने मुस्कुराकर प्रिया पर भरोसा जताते कहा तो सब हंस पड़े। उसी रात उसकी टिकट थी। बस से वह दिल्ली जा रही थी। राजेश जी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे। सबने उसे मुस्कुराकर अलविदा कहा। वो चेहरे को दुपट्टे से ढककर रात 10 बजे तक हॉस्टल पहुंच गई थी। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसकी रूममेट अभी तक नहीं आई थी। उसे सोचकर हल्की टेंशन होने लगी कि उसकी रूममेट कैसी निकलेगी। उसने गहरी सांस ली और कमरे को अपनी मर्जी से सजा संवारने लगी। उसकी रूममेट करीब 12 बजे पहुंची। आज पहली बार हॉस्टल जॉय करने वाली लड़कियों को लेट आने की छूट थी, लेकिन गेट से अंदर आते ही एक मोटी सी वार्डन आंटी ने साफ कह दिया था, कल से 7 बजे के बाद 1 मिनट भी देर हुई तो बाहर ही रात गुजारनी पड़ेगी। दरवाजा नहीं खुलेगा। प्रिया का पहला दिन था। वह डर गई थी। वह अभी सो ही रही थी कि किसी ने उसे हिलाकर उठाया। हेलो, मैं पूजा हूं। तुम कौन? रूममेट ने सुबह का इंतजार करना ठीक नहीं समझा और रात में ही उठाकर अपना परिचय दिया। प्रिया ने आंखें मलते हुए मासूमियत से कहा, मैं प्रिया हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हूं। ये सुनकर पूजा हंस पड़ी। अरे, यहां जो भी लड़कियां आई हैं, सब पढ़ने ही आई हैं। क्या अजीब बात कह दी तूने? ताली मारो। पूजा हंस हंस कर लौटपोट हो गई। प्रिया मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। चलो मोहतरमा, तुम्हारी जान छोड़ दी। अब सो जाओ। पूजा मुस्कुराकर बोली और लेट गई। प्रिया को भी नींद बहुत आ रही थी। वह तुरंत सो गई। पूजा भी सो गई। कमरे में चांदनी के अलावा दोनों के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे दोनों खर्राटे लेने में आपस में मुकाबला कर रही हो। सुबह होते ही नए दिन की शुरुआत हुई। प्रिया और पूजा कैंपस पहुंची, जहां पूजा ने अपनी दोस्तों से प्रिया का परिचय करवाया। धीरे धीरे प्रिया की दोस्ती पूजा के अलावा सिमरन और तन्या से हो गई। चारों का एक ग्रुप बन गया। तीनों लड़कियां बहुत अमीर घरानों से थीं। उनके कपड़े से लेकर हर चीज ब्रांडेड थी। अचानक प्रिया को हीनता महसूस होने लगी। वह अपने जूतों से लेकर बाकी चीजें छुपाने की कोशिश करने लगी। न्यू एंट्री वालों में हर कोई ऐसा लग रहा था मानो फैशन शो में आया हो। वह हैरानी से सबको देखती और मुंह फुलाए चलती रही। सोचने लगी, क्या हो जाता अगर मैं भी अमीर होती। फिर खुद को समझाया और क्लास की तरफ बढ़ गई। चारों की क्लासें अलग थीं। छुट्टी के वक्त एक दूसरे का इंतजार करती, धीरे धीरे मिलती और फिर तन्या की गाड़ी में घूमते हुए हॉस्टल आ जाती, जबकि तन्या और सिमरन तो अपने अपने घर चली जाती थीं।
पूजा के माँ बाप बाहर रहते थे, इसीलिए वह हॉस्टल में रहने को मजबूर थी। तन्या और सिमरन के घर पास ही थे। यूनिवर्सिटी आई प्रिया को 1 महीना हो गया था। उसे सिर्फ दीदी से ही फोन पर थोड़ी बहुत बात होती थी। उसे घर वालों की याद बहुत आती थी, लेकिन छुट्टियां सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही मिलती। प्रिया उदास हो जाती थी। तब तीनों ने प्लान बनाया। हॉस्टल की वार्डन से छुपकर प्रिया को बाहर ले गए। पूजा ने उसे जबरदस्ती खिड़की से निकाला और दोनों गली में कूद पड़ी। पागल हो गई हो पूजा? ये क्या कर रही हो? चलो वापस चलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। प्रिया की बात पूरी हुई ही थी कि सिमरन और तन्या भी आ गई। क्या हुआ हमारी हसीना को? तन्या ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि पतली गली में गाड़ी खड़ी करके वह दौड़ती हुई आई थी। पूजा बोली, उदास है आज, इसे बाहर की सैर कराते हैं। प्रिया वापस हॉस्टल लौटने ही वाली थी कि तीनों ने उसे गोदी में उठाकर पकड़ लिया। तन्या ने उसका मुंह दबा दिया। सिमरन बोली, अब ये हमारी कैदी है। प्रिया गुस्से में बोली, मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। सिमरन हंसकर बोली, मत करना, लेकिन याद रखना, उन नज़ारों में खोकर तू हमें भूल जाएगी। और सचमुच वही हुआ। प्रिया शहर में इतनी खुश हुई कि हॉस्टल का नाम भी भूल गई। जब वह वापस लौटी तो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर तीनों भी खुश हो गई। धीरे धीरे वह मासूम प्रिया तीनों की जान से प्यारी बन गई। फिर परीक्षा शुरू हुई। प्रिया और उसकी दोस्तें पढ़ाई में व्यस्त हो गई। घर से फोन आता तो प्रिया कह देती, पढ़ाई कर रही हूं, जबकि सच यह था कि उसे अब यह नई जिंदगी इतनी बहाने लगी थी कि पुरानी जिंदगी को वह भूलने लगी थी। एग्जाम खत्म होते ही दोस्तों का घूमना फिरना फिर बढ़ गया। प्रिया, जो घर में रहने वाली लड़की थी, अब आज़ादी को घूमने फिरने में समझने लगी थी। एग्जाम्स के बाद सिमरन और तन्या अपने घर जा रही थी। इस बीच तन्या ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, अभी टाइम है, फिर मैं खुद छोड़ दूंगी। उसके बहुत प्रिया सोच रही थी कि वह क्या बताएं कि उसे इस तरह चाय बनाना आता ही नहीं। वो तीनों आपस में बातें कर रही थीं और प्रिया गर्दन घुमाकर हर चीज देख रही थी कि अचानक मेन डोर खुला और 2 लोग अंदर आए। आर्यन, मैं कह रही हूं ना, वाइट कलर सबसे अच्छा रहेगा सगाई के लिए। लड़के के पीछे आती लड़की बोली, अरे तुम सब भी यहां हो? लड़की ने चारों को देखकर कहा। आर्यन ने नजर उठाकर देखा। तीनों ने हेलो बोला। लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, यह नई लड़की कौन है? क्योंकि वह पहले 2 से मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी यानी प्रिया को पहली बार देख रही थी। यह नई दोस्त है प्रिया। तन्या ने उसका परिचय करवाया, लेकिन आर्यन की उस पर ठहरी नजरें उसे बेचैन कर गईं। वह अपनी मंगेतर के बुलाने पर चला गया तो तन्या ने बताया कि इन दोनों की सगाई होने वाली है। कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे। जाते जाते भी आर्यन ने प्रिया को मुस्कुराकर देखा था। उसने इग्नोर कर दिया। शायद बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। वह सीधा बस स्टॉप से घर आ गई। घर आकर पता चला कि दीदी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। पापा परेशान थे कि शादी के पैसे कहाँ से आएंगे। सारे पैसे तो प्रिया के एडमिशन में लग गए थे। वह खुद भी परेशान हुई, लेकिन फिर अचानक जाने कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया और 5 महीने बाद शादी तय हो गई। छुट्टियां खत्म होने पर प्रिया वापस जा रही थी। पापा उसे बस अड्डे तक छोड़ने आए। दिल्ली में बस से उतरते ही उसका पैर मुड़ गया और वह दर्द से फुटपाथ पर बैठ गई। तभी एक लड़का हड़बड़ाकर उसके पास आया और बोला, मुझे छुपा लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। वो हट्टा कट्टा लड़का उस नाजुक सी लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा था। प्रिया ने देखा कि कुछ आदमी सच में भागते हुए इधर उधर देख रहे हैं। उसने कहा, यहां लेट जाओ, मैं अपनी शॉल तुम पर डाल देती हूं। उसने उसे फुटपाथ पर लिटाया और सिर से पैर तक शॉल उड़ा दी। फिर ऊंची आवाज में बोलने लगी, हाय मेरा पति। नहीं नहीं, मेरी सहेली का पति गुजर गया। उसके मातमी शब्द सुनकर शॉल के अंदर लेटे लड़के का मुंह हैरत से खुल गया और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। राह चलते लोग अफसोस से उसे देख रहे थे। कुछ ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरज बंधाया। इतने में वे 6 आदमी वहां पहुंच गए और पूछने लगे, तुमने यहां किसी लड़के को भागते देखा? तो वह जोर जोर से रोने लगी। मैं तो दुख में डूबी हूं, मुझे क्या दिखेगा? हाय मेरा पति। नहीं, मेरे पति के जैसा नहीं, मेरी सहेली का पति। वह रोते रोते शब्द ढूंढ रही थी
कि आखिर उसे क्या कहकर बुलाए। उन आदमियों ने कहा, लगता है लड़की सदमे में है, इसे खुद नहीं पता किसका पति है। उनमें से एक को तरस आया और बोला, चलो आगे चलो, और सब वहां से चले गए। प्रिया ने तब जाकर उस लड़के को हिलाया। उठो, उसने कहा, तुम समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन हूं। अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आंसू पोंछती प्रिया ने पूछा, कौन हो तुम? तो वह खड़ा हो गया और बोला, जल्दी ही हमारी अगली मुलाकात होगी, तब तसल्ली से बताऊंगा, उसने मुस्कुराकर कहा और चला गया। प्रिया मन ही मन सोचने लगी, ये तो पूछा ही नहीं कि अगली मुलाकात क्यों? क्या दोबारा इसे गुंडों से बचाना है? वह लड़खड़ाती हुई चली और तन्या को कॉल की। वह उसे लेने आ गई। सफर आसान से मुश्किल हो गया, क्योंकि तन्या के साथ आर्यन भी था। वह खींच गई। दिल्ली आए उसे 2 महीने बीत गए थे कि घर से फोन आया, दीदी की शादी रविवार को है, वक्त पर आ जाना। वो चौंक गई। इतनी जल्दी शादी? लेकिन शादी तो हो ही रही थी। शुक्रवार शाम यूनिवर्सिटी से निकलकर वो घर के लिए रवाना हुई। रविवार को उसका ऑफ था, फिर बाद में लौट सकती थी। घर पहुंची तो पता चला कि दीदी के ससुर का आखिरी वक्त है और इसीलिए शादी सादगी से की जा रही है। वह तैयार हो गई। वहां सिर्फ ताऊ का परिवार और दीदी के ससुराल वाले ही थे। बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया। नेहा का अंदाज हमेशा की तरह अलग था। प्रिया यूनिवर्सिटी में देख चुकी थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। ताऊ तो पापा को बहुत धर्म उपदेश देते थे। 3 बेटियां हैं, संभल कर चलना, लेकिन उनकी बेटी क्या क्या कर रही थी, ये सब प्रिया ने बताना ठीक नहीं समझा। शादी रविवार को हो गई हो। नेहा बहुत प्यारी लग रही थी। नेहा ने तो शर्माने के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। प्रिया उसे जीजाजी के नाम से छेड़ रही थी। अगले दिन को जब वह वापस लौटी तो काफी खुश थी। रास्ते में उसे अनजान नंबर से कॉल आई। कैसी हो प्रिया? उसे लगा कि यह आवाज कहीं सुनी है। उसने झट से पूछा, कौन? तो जवाब आया, मुझे पता था आप नहीं पहचानेंगी। मैं आर्यन तन्या का भाई, आपसे यह दोस्ती कर सकता हूं। सीधी बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आ गया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, उसने साफ लहजे में कहकर कॉल काट दी। पीछे खड़ी तन्या जोर से हंस पड़ी। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे टाइप की नहीं है, मेरी दोस्त से दूर रहो। अपनी बहन की यह बात आर्यन को चुनौती लग गई। उसने ठान लिया कि प्रिया से मोहब्बत का इजहार करवा कर रहेगा। लेकिन कई दिन कॉल करने के बाद उसे समझ आया कि प्रिया इस तरह की लड़की नहीं है। तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसकी खुद की सगाई हाल ही में हुई थी, लेकिन अपनी आदत से वह बाज कहाँ आने वाला था। यूनिवर्सिटी आकर वह प्रिया से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उन तीनों सहेलियों की दबी दबी हंसी ने आर्यन के अंदर आग लगा दी। उन्होंने तय किया कि आर्यन का जिक्र करके प्रिया का मूड खराब नहीं करेंगे। आर्यन गुस्से में बड़बड़ाया, मैं इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। समझती क्या है खुद को? एक दिन जब उसे प्रिया की फीस भरने आए, उसके पापा नजर आए। वो वहीं जा पहुंचा। प्रिया बात करके जाने ही वाली थी कि वह अचानक सामने आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। तभी उसके पापा उसे किसी लड़के के साथ देखकर ठिठक गए। आर्यन ने जानबूझकर अपना रुख उनकी ओर रखा ताकि प्रिया ना देख पाए। वह बोली, मेरे रास्ते से हटो, और जाने लगी। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई लव यू प्रिया, आई रियली लव यू। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने भी ठहर कर यह दृश्य देखा और उसके पापा के होंठ कांप उठे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रिया परेशान खड़ी की खड़ी ही रह गई। राजेश जी अपने फैसले से पलट गए। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा था कि वह उनका नाम कभी झुकने नहीं देगी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि वह बेवजह प्रिया के सामने अजीब अजीब बातें करने लगे। एक रात वह अचानक हॉस्टल पहुंच गए। उस वक्त प्रिया के दूसरे सेमेस्टर की तैयारी चल रही थी। उन्होंने आते ही कहा, अपना सामान बांध लो, हमें जाना है। प्रिया तो हैरान रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे तैसे वह घर आ गई। घर आते ही बात सामने रख दी गई। रिया के साथ प्रिया की भी शादी कर देंगे, कोई ठीक ठाक रिश्ता देख लो। ये सुनकर मीरा जी एकदम चौंक गई। वह समझ गई कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से राजेश जी इतना जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वह बताने से बच रहे थे।
जब यह बात प्रिया तक पहुंची तो वह अंदर तक हिल गई। उसने माँ से पूछा भी कि आखिर यह अचानक शादी क्यों। तभी रिया ने उसके कंधे पकड़कर पूछा, क्या सच में तुम किसी लड़के से मिल रही थी? प्रिया तमतमाई, भगवान का नाम लो रिया, मैं वहां पढ़ने गई थी, इश्क करने नहीं। प्रिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। फिर वही हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसी दिन जब आर्यन की शादी थी, उसी दिन उसका भी ब्याह कर दिया गया। प्रिया को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी। रिया ने उसके माथे को खूबसूरत लाल रंग के भारी भरकम दुपट्टे से ढक दिया। पंडित जी आए और सब रस्में हुईं। राजेश जी की हालत ऐसी थी जैसे उनकी जान अटकी हुई हो। बस डर यही था कि कहीं प्रिया मना ना कर दे। लेकिन प्रिया चुप रही। उसे समझ आ गया था कि आर्यन की चाल काम कर गई है। किस्मत ने बहुत बुरा धोखा दिया था उसे। उसने ना तो दूल्हे का नाम जाना और ना ही चेहरा देखा। विदाई के वक्त उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। सब हैरान थे कि छोटी बेटी की इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी। लेकिन लड़के की मां ने कह दिया, हमें जल्दी थी। विदाई होकर जब प्रिया अपने नए घर पहुंची तो उसने देखा भी नहीं कि कहाँ आई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदा लाश बन गई है। उसे कमरे के बीचों बीच सजा दिया गया। इधर लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बैठे आधा घंटा हुआ था कि दरवाजा खुला और उसका पति कमरे में आया। वह उसके सामने आकर बैठ गया और बिना कुछ कहे घूंघट हटा दिया। प्रिया का सजा धजा चेहरा सामने था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली ही नजर में समझ गया था कि तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। कहा था ना, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। लेकिन ऐसे अपनी सुहाग रात पर मिलोगी ये नहीं सोचा था। प्रिया झटके से ऊपर देखने लगी। तुम वो वही था जो बस स्टॉप पर मिला था? उसने हैरानी से पूछा। क्या तुमने शादी के बाद मुझे देखा नहीं? प्रिया ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती और मेरे पास मत आना। गैंगस्टर कहीं के। उस दिन मुझे उल्लू बना रहे थे। उसे अचानक याद आया और वह बेड पर खड़ी हो गई। शरीर गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। अब किसने कह दिया कि मैं गैंगस्टर हूं? प्रिया ने तमतमाकर कहा, ओह, हो पुलिस थाने के बाहर तुम्हारी तस्वीर देखी थी, जिस दिन हॉस्टल से घर आ रही थी। अगर पता होता कि तुमसे मेरी शादी हो रही है तो मैं मना कर देती। वो गुस्से में बोल रही थी और अर्जुन ने उसे बैठाने की कोशिश की। वो बोला, अच्छा तो तुमने मेरी तस्वीर देख ली? प्रिया चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मनूस गैंगस्टर। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक लड़खड़ा गई और सीधे अर्जुन के ऊपर आ गिरी। अर्जुन ने उसे बाहों में थाम लिया और नजदीक से देखने लगा। उसने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, यह लाल होंठ। प्रिया ने जोर से धक्का दिया। वह पीछे हुआ तो प्रिया बैठ के दूसरी तरफ जा बैठी। प्रिया गुस्से से बोली, आगे से मेरे होठों की तरफ देखा तो अर्जुन बेशर्मी से बोला, तो फिर क्या देखूं? ये सुनकर प्रिया ने गुस्से में बेड पर रखी चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। अर्जुन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अपनी हद में रहो प्रिया। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यह भी मत भूलो कि उस लड़के ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। ये सुनकर प्रिया बेड पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी पढ़ाई बर्बाद कर दी उस नीच कमबख्त ने। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन ने सिर पकड़ लिया। मन में तो आया कह दे तुम बहुत बुरा रोती हो, लेकिन बोला नहीं। उसने बस इतना कहा, प्लीज रोना बंद करो। प्रिया रोते रोते चिल्लाई, उसने मेरे साथ बुरा किया और तुमने भी धोखा दिया। मेरी शादी एक गैंगस्टर से कर दी। पापा आपने यह क्या कर दिया? वह जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, इसका दिमाग ही डीला है, लेकिन बोला कुछ नहीं। तभी उसके नाक से पानी बहने लगा। अर्जुन ने अपनी बाजू से साफ कर दिया। वह खुद हैरान रह गया। प्रिया रोते रोते बोली, तुम तो गैंगस्टर हो। एक नाक के बुलबुले से डर गए। यह सुनकर अर्जुन तो जैसे बेहोश ही होने वाला था, लेकिन तुरंत याद आया कि वह एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है। वो कैसे इस लड़की से हार सकता है? उसने नरमी से कहा, प्रिया चाहे हालात कैसे भी हों, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। उसने उसे कंधे से लगाने की कोशिश की। प्रिया झटक कर बोली, दूर रहो, मैं अभी बहुत छोटी हूं। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। छोटी हो लेकिन सब समझती हो। इधर आओ, उसने मुस्कुराकर पुकारा। प्रिया ने ना में सिर हिलाया।
अर्जुन ने अंग्रेजी में कहा, आई सेड कम हियर माई गर्ल। प्रिया चिल्लाई, नहीं तुम गैंगस्टर हो, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सब मेरी हंसी उड़ाएंगे कि देखो प्रिया की शादी एक गैंगस्टर से हुई है। उसने जो रोना धोना डाला हुआ था वह अर्जुन के लिए बहुत मुश्किल टास्क था। उसे कोई भी काम पूरा करने के लिए प्लान बनाने में 10 मिनट लगते थे, और वो लड़की जिसे वह मासूम समझता था उसने पूरे 2 घंटे से रोना डाला हुआ था। यार कपड़े तो बदल लो, उसने जजमेंटल होते हुए कहा। उसे कितना झटका लगा था। अर्जुन को देखकर वो उदास हुई। तुम्हें इससे क्या? कितने लोगों को मार चुके हो? मेरा कौन सा नंबर है? उसकी बात सुनकर अर्जुन का दिमाग घूम गया। 400 को खत्म कर चुका हूं, तुम्हारा नंबर 401 है। उसकी बात सुनकर प्रिया रोना भूल गई। कपड़े बदल रही हो या मैं खुद कर दूं ये काम? उसे पता था प्रिया अब ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिकेगी। वह ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। अर्जुन उसके जाने पर हंस गया। क्या चीज है ये? सही जगह दिल लगाया है भाई। वह सर पर हाथ फेर कर शीशे में खुद को देखने लगा। उसका सख्त दिल वाला इंसान न जाने आज कहाँ था। वह खुद भी उसे ढूंढ रहा था, जो प्रिया के रहते डरकर कहीं और चला गया था। प्रिया बाहर आई, बिना मेकअप का चेहरा, रोने से सूजी आंखें। मुझे आपसे कुछ कहना था, वो तुमसे आप बन गया था। अर्जुन ने भौएं उठाई। मुझे ऐसे नहीं जाना है, मेरे सेमेस्टर्स हैं। उसने अपनी बात कही तो नजरें झुकी हुई थीं। चली जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? उसके इतनी जल्दी मान जाने पर प्रिया ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम मुझे जाने दोगे? उसने आपसे तुम का सफर बड़ी तेजी से कर लिया था। अर्जुन उसके बदलते लहजे को मुस्कुराकर समझने लगा। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, आर्यन को दूर रखना, वरना वरना तुम पैर तोड़ दोगे ना। तुम गैंगस्टर से और उम्मीद भी क्या रखूं? वो उसकी लाइन पूरी करके बेड पर लेट गई। अर्जुन उस मासूम आफत को देखने लगा। तुम अब मुझे यही ताना मारती रहोगी? उसने नाराजगी से पूछा। एक रात में वो काफी बातें कर चुके थे। नहीं, ताना तो नहीं है, ये तो तुम्हारी जॉब की रैंक है, उसने गंभीरता से कहा। तो अर्जुन ने सिर हिलाया और वॉशरूम चला गया। वापस आया तो मैडम तो गहरी नींद में थी। हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थीं। अर्जुन पास आया, उसके हाथ में थैली पहनाई ताकि चूड़ी आसानी से उतर जाए। फिर चूड़ियां उतारकर मेज पर रख दी और उसके ऊपर कंबल ठीक किया। उसके बराबर में सोने के लिए लेट गया। लेकिन उस आफत की पुड़िया को देख लेने के बाद वह कैसे सो सकता था? आज वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन उस दिन के बाद से आज पहली बार हंसा था। वह लड़की 2 बार मिलकर ही उसे जिंदगी जीने का मतलब सिखा रही थी। उसने कॉलेज जाने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन दिल में डर भी बैठ गया था। वह जिस फील्ड से था उसमें किसी भी वक्त नुकसान हो सकता था। उसका नुकसान अर्जुन को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उसने प्रिया का सर अपने बाजू पर रखा और उसे अपनी आंखों से देखने लगा। वो कितने फक्र से कह रही थी कि वह अभी छोटी है। अर्जुन उसकी बातें सोच सच कर मुस्कुरा रहा था। उसने होंठ उसके गाल पर रखे और आंखें बंद कर लीं। आज से पहले अर्जुन को यह सुकून कभी महसूस ही नहीं हुआ था। अगले ही दिन अर्जुन की मां ने रिसेप्शन रख दिया। प्रिया ने ड्रेस लेने जाने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने जोर नहीं दिया और कहा, जो लाऊंगा वही पहनना पड़ेगा। उसने कहा, बस, अपने जैसा बेशर्म ड्रेस मत लाना। पहले वह हैरान हुआ, फिर याद आया, सुबह उसने माथे पर अपनी छाप छोड़ी थी और जिसकी वजह से वह अब बेशर्म हो गया था। यह भी अच्छा था, बीवी के साथ ऐसे करने पर वह बेशर्म बन चुका था। वह अर्जेंटली एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस उसके लिए ले आया। उनका रिसेप्शन बहुत शानदार हुआ था। सब लोग हैरान थे क्योंकि प्रिया भी मुस्कुरा रही थी। उसके पापा संतुष्ट थे कि उनकी बेटी मुंह फुलाकर बैठी नहीं थी। वह दोनों घर आ गए। अर्जुन के आने से पहले वह चेंज करके लेट गई। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? अर्जुन का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। उसे सोते से उठाकर पूछा। हाँ, तो तुम्हें मुजरा करके दिखाती। उसके पास न जाने ऐसी बातें कहाँ से आती थीं। जो भी दिखाओगी अपने पति को दिखाओगी। चलो अब अच्छा सा डांस करके दिखाओ। वो उसे उसी की बात में फंसाने लगा। क्या कपल डांस करें? अचानक प्रिया उठ बैठी। आ जाओ, लेकिन मुझे तो हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। सिखाना पड़ेगा। अर्जुन की बात सुनकर उसकी सिटी पिट मिट्टी गुम हो गई।
सो जाएं? मैं भूल गई थी। तुम तो हाँ भाई हाँ गैंगस्टर हूँ। वो 2 दिन में सैकड़ों बार उसे एहसास दिला चुकी थी कि वो क्या है। हाँ, फिर मुजरे भी देखे होंगे, लड़कियां भी पटाई होंगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन का सर घूमने लगा। उसने सर पकड़कर प्रिया को लिटाकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम बोलती बहुत हो, लेकिन अब तुम अपने हॉस्टल चली जाओगी। वह यही सोच सच कर परेशान था, और एक प्रिया थी जिसे सिर्फ उसके गैंगस्टर होने की ही पड़ी थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ। तो वो बोला, मुझे भी कल से काम। वो अभी बोलता कि प्रिया बोल पड़ी, किसी को खत्म करने जाना होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, पापा ने तुमसे शादी क्यों कर दी मेरी? तुम गैंगस्टर हो यार, मैं एक मासूम सी लड़की। वह गुस्से से बोली, तो अर्जुन हंस पड़ा। मासूम सी लड़की मैंने निगाह रखी हुई थी। मालूम हुआ तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो पहुंच गया और बताया कि मैं बिजनेसमैन हूं। तुम्हारा हाथ मांगा तो मिल गया। तुम्हारी बहन के ससुराल वालों की सपोर्ट भी ले ली थी। माँ ने आसानी से रिश्ता कर लिया, क्योंकि लड़की मैंने पसंद की थी। वो मुस्कुराकर बोला, बिजनेस की टोपी पहना दी पापा को? वह हैरान होकर बोली, टोपी नहीं थी, सच में करता हूं। कल से दूसरे शहर जाना है तो मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। एक बात का दुख रहेगा, उसने उदासी से कहा। किस बात का? प्रिया ने आंखें छोटी करके पूछा। 2 रात सिर्फ तुम्हें देखकर गुजारी, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम छोटी हो। उसकी बात समझ में आई तो उसने अर्जुन को धकेलकर दूर किया और करवट लेकर चेहरा कंबल में छुपा लिया। वो गहरी सांस लेकर सोचने लगा, उसे यह कहने की जरूरत क्या थी। सुबह होते ही दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। अर्जुन की माँ उदास थीं। दोनों एक साथ घर खाली करके जा रहे थे। अर्जुन का घर बहुत बड़ा था। प्रिया हैरान थी कि तन्या के घर देखकर जहां उसे खुशी हुई थी, वहीं यह घर देखकर पूरी तरह दंग रह गई। वह तन्या के घर से काफी बड़ा था। बाहर बगीचा भी था, लेकिन अभी उसके पास देखने का वक्त नहीं था। वह दोनों मिलकर गाड़ी में सामान रखकर बैठ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूं, अर्जुन ने कहा, तो प्रिया उसकी तरफ पलटी। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं अपने दोस्तों को क्या कहूंगी? मेरा पति गैंगस्टर है। वह कब से सोच सच कर परेशान हो रही थी। अर्जुन उसकी हालत समझ सकता था। तुम भूल रही हो, मैं एक बिजनेसमैन भी हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो प्रिया ने गुस्से में पैर पटका। इससे बात करना ही बेकार था। लंबी ड्राइव के बाद हॉस्टल आया तो वह उसे अंदर कमरे तक छोड़ने आया। प्रिया ने चैन की सांस ली। पूजा वहां नहीं थी। अपना ख्याल रखना, मेरी कॉल्स उठाना। ड्रामा करोगी तो खुद यहां आ जाऊंगा, उसने गले से लगाकर कहा और बाहर निकल गया। क्या किसी मिशन पर हो? उसने डरते हुए पूछा, तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और पलट कर चला गया। प्रिया परेशान हो गई कि वह उसे कैसे सीधी राह पर लाए। अब वह उसका पति था। उसने 200 के करीब गालियां आर्यन को भी दी थीं, जिसकी वजह से यह शादी उसको करनी पड़ी थी। प्रिया ने बैग टटोला तो देखा उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। उसने बेड पर सिर पटका। कितनी बेपरवाह थी वह। पहले तो सामान रिया और नेहा ही रखती थीं। इस बार उसने खुद पैकिंग की थी। हालांकि अर्जुन ने कहा था कि वह मदद कर देगा, पर औरतों की तो हजारों ऐसी वैसी चीजें होती हैं। वह कैसे उसे दिखा सकती थी? उसने साफ मना कर दिया था। तो वह उसके सूटकेस के पास भी नहीं आया। प्रिया ने गुस्से में सामान सेट किया। अगले दिन पूजा आ गई थी। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। वह खामोश ही रही। उसे तन्या से पता चला कि आर्यन अमेरिका चला गया है। वह उसकी जिंदगी को नरक बनाकर भाग गया था। प्रिया ने आर्यन की हरकत किसी को नहीं बताई। उसका पति जानता था, बस वही काफी था। कॉलेज शुरू हो गया। सब पढ़ाई में लगे थे। तीसरा दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था। अभी भी 2 सेमेस्टर बाकी थे। प्रिया का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। 1 महीना बीत गया। उसके अर्जुन से बात नहीं हुई थी। फोन भी पास नहीं था कि जिससे बात कर पाती। उसका आखिरी पेपर था। वह दोनों हॉस्टल आकर सो गई। तभी एक लड़की भागती हुई उनके कमरे में आई। अरे प्रिया, तुमसे कोई मिलने आया है? उसने शर्माकर कहा। तो पूजा और प्रिया ने गुस्से से देखा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से ये नखरे कौन आया है? पूजा ने खींचकर पूछा। बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही प्रिया झटके से उठी। उफ, अर्जुन यहां आ गया था। वह दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ नहीं पाई
और सीढ़ियां कूदती भागती नीचे की तरफ भागी थीं। तभी पूजा ने तुरंत तन्या और सिमरन को कॉल की और बोली, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है कितना हैंडसम और डसिंग लड़का अपनी प्रिया से मिलने आया है? पूजा की बात सुनकर वो दोनों बोली, अरे, हम लोग तो बस कॉलेज के अंदर आ ही चुके हैं। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। वो दोनों भी भागती हुई हॉस्टल एरिया की तरफ आई। अर्जुन और प्रिया दोनों सीढ़ियों के आखिरी पर खड़े थे। तुम यहाँ? प्रिया हैरान होकर पूछ रही थी। वो अंकल ने मैसेज किया था, तुम्हारी फीस का वाउचर है, मैंने फीस भर दी है। और हाँ, ये लो मोबाइल, तुम घर पर ही छोड़ आई थी। उसने दोनों चीजें प्रिया को थमाई। पापा ने खुद फीस नहीं भरी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, कभी अक्ल की बात भी कर लिया करो। प्रिया, वो क्यों भरेंगे? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसने थोड़े रब से कहा, ये लो पैसे। उसने काफी सारे नोट उसकी तरफ बढ़ाए तो वह मुंह खोले उसे देखती रह गई। खर्चों के लिए हैं। छोटी छोटी जरूरतों के लिए अंकल को फोन करोगी तो सोचेंगे उनका दामाद निकम्मा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया हैरान रह गई। ये तुम्हें चोट कहाँ से लगी? उसके माथे और हाथ पर चोट के निशान थे। ओह हाँ, तुम तो गुंडे हो। उसने धीरे से गुंडा कहा तो अर्जुन हंस पड़ा। तुम्हें फोन कर कर के पागल हो रहा था। माँ ने उठाया और बताया कि तुम फोन घर पर भूल गई हो। उसने बात बदल दी। अच्छा, चलता हूं। जब घर आना हो एक कॉल कर देना। और हाँ, मेरी कॉल्स उठा लिया करना। उसने करीब आकर उसे गले से लगाया, माथे पर किस किया और मुस्कुराकर देखकर चला गया। कितनी देर तक वह वहीं खड़ी रह गई, लेकिन फिर वह तीनों उसके सामने आ गई। ये क्या था प्रिया? ये कौन थे मिस्टर हैंडसम? वो तीनों तो हैरानी से मरने वाली थी। पति है मेरा, उसने मुंह बनाकर कहा। पति? यह सुनते ही वह तीनों चिल्लाई। पागल हो गई हो तुम? भला इसमें भी ऐसी क्या छुपाने वाली बात है? तुम्हारा पति तो कितना हैंडसम है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपनी सुहाग की चीजों का सम्मान करो, समझी? ये सुनते ही प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही फ्रेश होने के बाद अपनी मांग भी भरी और बैग से निकालकर एक छोटा सा स्टाइलिश मंगलसूत्र भी पहन लिया, जो बहुत खूबसूरत लगता था। अगले 4 दिन उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। फिर 10 दिन की छुट्टियां मिल गईं। अर्जुन को उसने मैसेज कर दिया था। फोन कॉल वो ना करती थी और ना ही उठाती थी। जब वो लेने आया तो हॉस्टल की लड़कियां खिड़कियों से झांकने लगीं। प्रिया ने सिर हिलाकर नकार दिया। ये सब लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं। उसने गर्दन बाहर निकालकर उन्हें देखकर कहा, लेकिन मैं जिसको चाहता हूं वह मुझे घास नहीं डालती। अर्जुन का अफसोस वहीं था। प्रिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और सफर खामोशी में कट गया। लेकिन अर्जुन ने म्यूजिक चला दिया। वो देख रहा था, जितना वह प्रिया को मनाने की कोशिश करता वह उतनी ही दूर भागती। घर पहुंची प्रिया अपनी सास से मिली तो उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और वह कमरे में चली गई। अर्जुन पांव फैलाकर लेटा था। प्रिया को हैरत हुई। वह तो उसके आगे पीछे घूमता और बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसके आते ही मुंह फुला लिया था। खाना खा लिया? उसने पूछा तो अर्जुन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम मेरे दुपट्टे पर बैठे हो। उसने दुपट्टा मांगा तो उसने बिना नजर उठाए दे दिया। प्रिया को गुस्सा आ गया कि वह बात क्यों नहीं कर रहा था। वह छेड़ भी नहीं रहा था। गुस्से में उसने जोर से दरवाजा बंद किया और कमरे से चली गई तो अर्जुन हंस पड़ा। पागल लड़की, वह जानता था प्रिया ज्यादा देर उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिस तरह वो प्रिया की करता था। खाना खाने के बाद उसकी सास सो गई, जबकि अर्जुन दूसरे कमरे में था। उसके बेड पर लेटते ही प्रिया को उसकी कमी महसूस हुई। वह करवटें बदलती रही कि अचानक दरवाजा खुला और थका हारा सा अर्जुन आकर लेट गया। प्रिया की कांपती पलकों को देखकर वह मुस्कुराने लगा। मतलब वह सोई नहीं थी, उसी का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने लाइट बंद की और खींचकर प्रिया का नाजुक वजूद अपने घेरे में भर लिया। कितने दिन से यह खूबसूरत एहसास मिस कर रहा था, बता भी नहीं सकता। 10 दिन गुजर गए तो प्रिया को वापस हॉस्टल छोड़ना पड़ा। अर्जुन का दिल नहीं करता था छोड़ने का, लेकिन उसका काम ही कुछ ऐसा था। वह रात रात भर घर नहीं होता था। इसीलिए प्रिया के लिए यही बेहतर था कि वह हॉस्टल रहे। उसका यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं था, फिर भी उसे आना पड़ा। आज इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। अर्जुन से 1 हफ्ते से बात नहीं हो पाई थी। प्रिया कैंटीन में बैठी थी। अगले लेक्चर की तैयारी कर रही थी
कि अचानक तेज धमाके की आवाज आई और फिर चारों तरफ से काले नकाब पहनकर कुछ लोग कैंपस एरिया में घुस आए और सारे स्टूडेंट्स को एक जगह बिठा दिया। बार बार गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। प्रिया उस वक्त कैंटीन में थी। वो टेबल के नीचे खुद को बचाने के लिए छुप गई, लेकिन उन नकाबपोशों ने सभी को एक एक करके ढूंढ लिया। वह लोग पिछले 4 घंटे से उन लोगों की कैद में थे। अगर कोई स्टूडेंट विरोध करता तो वह उसे बहुत ही बेरहमी से मारते थे। प्रिया बुरी तरह से डर के मारे कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तभी अचानक एक बार फिर से बाहर से गोलियों की ओर धमाके की आवाज आना शुरू हो गई, जिससे वह सारे नकाबपोश भी बुरी तरह से हड़बड़ा गए और उनमें से कुछ बाहर निकलकर भाग गए। इस मौके का फायदा उठाकर प्रिया भी पीछे की एक टूटी दीवार से निकलकर कैंटीन एरिया से छुपकर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने बंदूक रखी। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और वह फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना। वह इतना घबरा गई कि घुटनों के बल नीचे बैठ गई और तभी उस आदमी ने उसके माथे पर बंदूक रख दी और उसे लोड किया। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े हुए आदमी को देखा तो उसे जोरदार झटका लगा। सामने और कोई नहीं, अर्जुन खड़ा था, जिसने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। ये देखते ही वह हैरान रह गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी बंदूक प्रिया के माथे से हटाई और दोनों कान पकड़कर सॉरी कहने लगा और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। बोला, माफ करना, मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था। प्रिया, उसने उसे थामकर कुछ पलों के लिए हैरान होकर देखती ही रह गई। वह इस वक्त आर्मी की ड्रेस में गजब का हैंडसम लग रहा था और फिर अचानक वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसे चुप करवाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? प्रिया ने रोते हुए इनकार में अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नज़र कैंपस के एरिया पर पड़ी, जहां ढेर सारे आर्मी के लोग दिख रहे थे, जो उन नकाबपोशों को पकड़कर लेकर जा रहे थे और स्टूडेंट्स को उनसे छुड़वा रहे थे। प्रिया ने अर्जुन से कहा, इसका मतलब तुम गैंगस्टर नहीं हो। इस हालत में प्रिया को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि वह गलत इंसान नहीं है। हाँ, मेरी जान, मैं मिशन पर था और हम अपने सीक्रेट खुद से भी छुपाते हैं। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता देता? जब तुमने मुझे अपना पति कहा था, तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वह नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्या हम इस जंग के माहौल में भी ऐसे प्यार भरी बातें करेंगे? प्रिया ने सीने पर रखा सिर उठाकर पूछा, तो अर्जुन के होंठ मुस्कुरा उठे। प्रिया को इत्मीनान में देखकर वह भी खुश हो गया। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें पहले बता देता, लेकिन वादे हमेशा निभाने के लिए किए जाते हैं और मैंने अपनी वर्दी से वादा किया था। अब सब कुछ क्लियर हो गया। अर्जुन प्रिया को सेफ्टी के साथ लेकर हॉस्टल आ गया। वहां एक हैंडसम फौजी को देखकर सारी लड़कियां मरने लगी थीं। ये देखकर प्रिया को गुस्सा आया और उसने अपनी बेड की चादर अर्जुन पर डाल दी। नजर लग जाएगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कल शनिवार है, घर चलें। अगले कई दिन तक अब यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। उसे मालूम था कि ऐसे हालात के बाद तो महीने भर क्लास बंद ही रहती है। मैं सामान पैक कर लूं? प्रिया मुस्कुराकर बोली, तो अर्जुन उसे देखकर बस फिदा हो रहा था। दोनों घर आ गए। अर्जुन ने वर्दी बदल ली थी। हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भी सबमिट करा दी थी। उसका काम क्लियर था। रात के खाने पर खास इंतजाम था। अर्जुन की माँ की सहेली और उनकी बेटी आई हुई थी। वह अर्जुन से हंस हंस कर बातें कर रही थी और प्रिया अंदर ही अंदर जल रही थी। बस, कर दो सारा, आज ही हंस लोगे। प्रिया ने चिढ़कर कहा, तो अर्जुन ने हैरानी से देखा। तुम्हारे साथ ज्यादा हंसता हूं, ये तो तुमने कभी नोट ही नहीं किया, बल्कि तुम ही वह इंसान हो जो मुझे दिल से हंसाती हो। वो निवाला बनाकर उसके मुंह के आगे ले आया। प्रिया ने मुंह खोलकर निवाला ले लिया तो अर्जुन मुस्कुरा दिया। आंटी और उनकी बेटी जलकर रह गई, क्योंकि उनका शुरू से अर्जुन के साथ अपनी बेटी की शादी करने का इरादा था। अर्जुन ने प्रिया की गलतफहमी दूर कर दी। रात खाने के बाद प्रिया कमरे में आई तो अर्जुन ने उसे अपनी पकड़ से भागते देखा। वह दरवाजे की तरफ लपका और उसे पकड़ लिया। पहले गैंगस्टर का बहाना था, अब क्या बहाना है जो मुझे स्वीकार नहीं कर रही? वह उसका चेहरा थाम कर पूछने लगा।
प्रिया पलकें भी उठा नहीं पा रही थी। नहीं, अभी छोटी हूं। अभी तो मैं उसने होठों पर उंगली रख दी। इतनी छोटी हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे जज्बात अब मेरे बस में नहीं। वो उसे बेड पर लाकर उसके चेहरे के करीब चेहरा किए बोला, पहले दिन से समझ आता है। उसने बोलकर मुंह पर हाथ रख लिया। बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन पति को तड़पाकर मारने का प्लान बना रखा है। आज उस प्लान का अंत है, मिस प्रिया अर्जुन। उसने प्रिया का दुपट्टा एक तरफ रखा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। अर्जुन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो। उसकी बात सुनकर वह हंस पड़ा और उसकी कलाई छोड़ दी। मार ही डाला है जालिम, अपनी मासूम बातों और खूबसूरती से। मैं तुम्हारे पापा से मिला था। उन्हें आर्यन वाली चालबाजी के बारे में मैंने सब बता दिया है, और यह भी कि इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं था। वह कल तुमसे मिलने का कह रहे थे। उसने बातों में उलझाकर प्रिया को अपनी कैद में कर लिया। प्रिया जवाब भी ना दे पाई। शर्म से नजरें झुका लीं और अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था इस अनजान लड़की से उसकी आत्मा का रिश्ता है। तभी तो वह हमेशा उसके लिए सुकून लेकर आती थी। मेरी रूह की साथी आई, लव यू। उसकी धीमी आवाज प्रिया के कानों में पिघल कर उतर गई। प्रिया के सारे शक दूर हो गए थे। अब बस दोनों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़क रही थीं। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।